Hello बच्चों, welcome back to school days. So I hope you all are doing well, and here I am with the another video which is really going to be helpful for the ninth grade students. Others can also learn about it because ये ऐसे topic है which will be helpful for you to build your knowledge about your content for the science, right? अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की वो है मैटर इन आर सराउंडिंग विच इज़ अ फर्स्ट चैप्टर इन दी CBSE नाइन्थ ग्रेड, राइट। तो काफ़ी सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दी होंगी अपनी पढ़ाई, तो उन्होंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। सो इसीलिए आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू नाउ बिकॉज सून योर न्यू क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट एंड काफ़ी बच्चों की स्टार्ट भी हो चुकी हैं। सो यू कैन जस्ट मेक योर नोट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद मी टुडे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। आगे आने वाले डेज में वी विल कवर ऑल द चैप्टर of the CBSE and ICSE, okay, for the 8th, 9th and 10th grade for now. Then we will just move forward for the another grades as well. ठीक है बच्चों, तो let's start, and if the video is really helpful for you in a shorter period of time I'm going to make the topic clear to you. So please subscribe and share it, and along with that share with your friend so they can also take a benefit from our channel. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो बच्चों बात करें मैटर इन आर सराउंडिंग, सो यू ऑल कैन ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ, राइट। अगर आप देखोगे अपने आसपास यू कैन सी द चेयर टेबल, राइट। अगर हम रूम में बैठे हैं तो व्हाट वी विल सी, चेयर टेबल, देयर इज एयर विच वी आर ब्रीथिंग, है ना। एयर है, ब्रीथ कर रहे हैं, फूड हम खा रहे हैं, राइट, वाटर हम पी रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ों की एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ, सो दे ऑल आर हैविंग सम फंडामेंटल यूनिट वेदर दे आर लिविंग वेदर दे आर नॉन लिविंग। चाहे ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है या लाइक नॉन लिविंग है, जो कि हमारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट के, राइट। सबके अंदर क्या है, देयर इज अ टाइनी पार्टिकल, देयर इज अ टाइनी पार्टिकल विच इज़ नोन एज द एटम। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम इसे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर हमारी स्टेट जो है, हमने ऑब्जर्व किया है कि ये अलग अलग हैं, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, क्या चीज़ें इनको अलग बनाती हैं, राइट। इनके अरेंजमेंट, व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फेसेस फोर्सेस अलॉन्ग विद दैट स्पेसेस, है ना। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स पढ़ेंगे, इनके इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है ना। तो ये सारी हमारी क्या है, नेचुरल फिनोमिनाज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी को हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि क्या करेक्टरिस्टिक हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस मैटर, ये मैटर क्या है। तो चलो बच्चों उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग, राइट। मैटर, मैटर की बात करें तो मैटर लाइक वो वाला मैटर नहीं जो हम सोचते हैं कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में मैटर हो गया है, लाइक हमारी लड़ाई हो गई है, वो वाला मैटर नहीं बच्चों। ये साइंस वाला मैटर है, मतलब केमिस्ट्री वाला मैटर है ना। तो मैटर का मतलब होता है कि देख कुछ भी चीज़ है, लाइक अगर आपके पास एक पेंसिल है, राइट, एक पेंसिल है, अगर आप उस पेंसिल को कनेक्ट करते जाओगे, आपके पेंसिल बॉक्स में रखते जाओगे, राइट, आपने बहुत सारे बंडल ऑफ अ पेंसिल ले लिए, सो दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, एक यूनिट बन गई है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल, जैसे मानो कि आपको घर बनाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, ब्रिक। आप क्या यूज़ करोगे, ब्रिक, राइट। आपने यूज़ करी क्या, ब्रिक। अब ब्रिक को अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ये किससे बनाई गई है, सैंड सेडिमेंट्स, राइट, सैंड पार्टिकल से बनाई गई है। तो ये सैंड पार्टिकल क्या हो गए, इसका इसका फंडामेंटल यूनिट हो गए, है ना। ऐसे ही हर मैटर का क्या है, अब इस ब्रिक को यूज करोगे, आप इससे क्या बनाओगे, आप इसको अरेंज करोगे, इनको अरेंज करोगे, यू विल अरेंज दैम, यू विल अरेंज दैम एंड यू विल मेक अ वॉल। आप क्या बनाओगे, वॉल बनाओगे। ऐसे करके आप क्या बना लोगे, कंप्लीट ब्यूटीफुल सा हाउस बना लोगे, यू विल मेक अ कंप्लीट ब्यूटीफुल सा हाउस, राइट। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका इस हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, हमारा सैंड पार्टिकल, यही क्या है, हमारा एटम, ठीक है। तो अब हमने बात करी कि अब ये इतने छोटे छोटे जो हमारी यूनिट है, सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट बनके एक फंडामेंटल यूनिट बनके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं। तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, विल हैव सम मास, विल ऑक्यूपाई सम स्पेस,
मतलब वॉल्यूम है उसके पास, है ना, और उसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन क्या है? लाइक वी हैव अ आई, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, द ईयर, वी कैन हियर, राइट, वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ द नोज, राइट, विद द हेल्प ऑफ द टंग वी कैन टेस्ट, or we can perceive them with the help of the sensation through our skin. ठीक है, तो हमने देखा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स और एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट। उनका जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, दैट इज डिफरेंट, बट दे ऑल आर फॉर्मिंग सम यूनिट, दे आर मेकिंग सम स्ट्रक्चर, राइट? सो दैट इज व्हाट द मैटर. So I hope it is clear. So it has some mass, it occupies some space, right, and perceived by our sense organs. So I hope आपने ये लिख लिया होगा and this is clear. राइट अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू नो अबाउट इट. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी अनदर कैटेगरी लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. अभी जो हम पढ़ के आए हैं दोज आर नोन एज द एटम्स, right? So these are atoms. So matter is made up of very tiny particles known as the atoms. ओके, सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर हम बात कर रहे हैं सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सो सेल के अंदर भी वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग सर्टेन डिफरेंट ऑर्गेनील्स. द ऑर्गेनील्स डू हैव सर्टेन सब्सटेंसेस, right, which is helping for helping the cell to synthesis the energy. So that is also they are having a small unit, right? So living or non living सब में क्या present है, we are having the this fundamental unit. अब हमने इनको कैटेगराइज करेंगे किसको, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर को. सो हमने इसको कैटेगराइज किया इनटू दी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. देयर आर अनदर टू ऑल्सो, है ना, एक दो और है लेकिन आपके 9th ग्रेड में वो है नहीं इतना. सो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना, सॉरी प्लाज्मा ये थोड़ा दूर हो गया है, एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो मैं इसको BEC लिख देती हूँ, राइट. सो इस प्लाज्मा में क्या है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, जैसे सन, राइट, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल लिख सकते हैं हम. सो इट इज मेड अप ऑफ अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, जेटिक पार्टिकल. लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमारा सन का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे क्या है, हम कंडेंसेशन जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, कूल करते हैं गैसेस को पानी में चेंज करने के लिए. अभी जो कूलिंग ऑफ गैसेस है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, एट अ वेरी सुपर लो टेम्परेचर करा जाता है. ठीक है, एट अ वेरी सुपर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. तो इनके बारे में और इनके बारे में और आप पढ़ेंगे आपकी आने वाली क्लासेस में. ठीक है, सो मैं ये आगे लिख देती हूँ, सुपर, ओके, सुपर लो टेम्प. ओके, सो ये हमने अभी तक पढ़ा. तो अब बात करते हैं, हमने जो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड्स. जैसे आपका टेबल देख लो, चेयर देख लो, टेबल, चेयर, right, they are made up of a wood, so they are solid. Like some gold bar, मेटल्स का एग्जांपल ले सकते हैं. सो दे ऑल आर सॉलिड, क्योंकि ये जो इनके छोटे छोटे एटम्स, हम टाइनी इनकी यूनिट को बोल रहे हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड. ये क्या है, वेरी 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 मच गुड फ्रेंड. लाइक ये जिंगा लाला कर रहा है ना, ऐसे दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर. सो ये आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा इजिली. सो दे आर हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड टुगेदर, right? So they are connected to each other with a large force of interaction, with a large force of interparticle, or we can write large force of attraction लिख लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं, इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत कम है. यू कैन राइट, वो बहुत कम, निग्लिजिबल है.
हाँ, इसकी वजह से दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, इसी वजह से ये रिजिड है। क्या है? रिजिड है, दे आर हार्ड, है ना। हम इजीली आयरन बार को तोड़ सकते हैं, हम उसको मेल्ट कर सकते हैं हीट करने पे, क्योंकि एक्सपेंड होगा। आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें बात करेंगे। फिक्स्ड शेप है क्योंकि सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर है, सो दे आर मेकिंग अ फिक्स्ड शेप। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है क्योंकि सारा पार्टिकल्स आर ऑन देयर प्लेसेस, विल हैव सम मास, सो ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम। और वी कैन नॉट कंप्रेस दैम, दे कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। तो हमने क्या पढ़ा? लार्ज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है इनके बीच में, अलॉन्ग विद दैट इंटर पार्टिकल स्पेसिस लेस है, रिजिड है, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, कंप्रेस नहीं हो सकते, है ना। अगर आप आयरन बार को दबाने की कोशिश करोगे तो वो दब जाएगा, नो, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारे सॉलिड्स की। लिक्विड्स जैसे हम वाटर ले सकते हैं, है ना, हम हनी ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, सबकी डेंसिटी अलग अलग है, राइट। सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, कितना मास है और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। मास किससे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ द पार्टिकल, राइट। अब हमने देखा ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इनकी जो बॉन्डिंग है कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो ये भी अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन कभी कभी इनके बीच में कोई और लाइक दे कैन कोई और आ सकता है, दे आर हैविंग बिट स्पेसेस इन बिटवीन। बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं है, इनकी जो बॉन्ड है उसमें क्या है? गैप्स हैं। सो द पार्टिकल्स आर बाइंडेड विद दी लाइक लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन दी सॉलिड्स। सो इनके बीच का इंट्रैक्शन क्या है? interaction between the particle, it is less as compared to the liquids। इसकी वजह से इनके बीच में स्पेसेस है, और sometimes we can dissolve another solute in it, राइट। कोई सॉल्युबल सॉल्यूट हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, इसी क्वालिटी की वजह से। सो दे आर मूविंग, दे कैन फ्लो, ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। सो इनके पास क्या नहीं है? रिजिड, या रिजिड नहीं है। जैसे आपने ग्लास में लिया, लाइक मानो आपने ग्लास में क्या लिया? पानी लिया, ओके। सो ग्लास में पानी लेने पे आपने उसको क्या किया? आपने उसको क्या किया? लाइक लेट मी राइट इट फॉर इट। ग्लास में आपने जैसे पानी लिया और इसको आपने जस्ट एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। सो आप क्या देखोगे? इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, अमाउंट तो चेंज नहीं होगा, बस द शेप इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द वेसल। सो दे डोंट हैव द फिक्स शेप, इनके पास फिक्स शेप नहीं होती। दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इनका फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, रिजिड नहीं होंगे, राइट। और दे कैन फ्लो, बट अगर हम बात करें दे कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, ये भी कंप्रेस नहीं होंगे। अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर हम कुछ लिक्विड्स को कंप्रेस बहुत ही कम रेयर केस में कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए फॉर एवरेज वी विल से कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्वैश्ड। अब आते हैं हमारी थर्ड स्टेट्स, जिसमें बहुत ही एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, राइट। ये किसी के फ्रेंड नहीं बनना चाहते, दे आर मस्त मौला, राइट। से तो दे जस्ट वांट टू मूव हियर एंड देयर, है ना। हमारी क्लास में भी कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो लाइक उनको उनको किसी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं चाहिए, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है दे आर वेरी लेस। सो द इंटरमॉलिक्यूलर spaces are very less because they are bounded by the very less फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में शॉर्ट में लिख दिया है, ये कम है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। सो नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, हार्ड नहीं है ना। और फिक्स नहीं है, इनको हम देख भी नहीं सकते हैं। गैस को हम देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस, वी कैन नॉट सी देम, राइट। सो नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं है, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। वी कैन कंप्रेस देम, लाइक आपने पढ़ा होगा ना, यू ऑल हैव बीन लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी कंप्रेशन। नहीं पढ़ा है तो अभी कंप्रेशन लिख सकते हैं। तो कंप्रेशन हमें लिक्विड्स में देखने के लिए मिलता है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था फोसिल फ्यूल्स वाला, लाइक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, राइट, कंप्रेस नेचुरल गैस। इनको हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, राइट। सो सीएनजी को हाई प्रेशर पे और एलपीजी को लो प्रेशर पे क्या करेंगे? हम कंप्रेस करेंगे और हम इनको यूज़ करते हैं,
राइट। सो इनके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि इनके पार्टिकल कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर अबाउट दीज थ्री स्टेट्स, राइट। सो आप सबने नोट भी कर लिया होगा और इट इज़ अ जिंगालाला, लाइफ जिंगालाला हो गई होगी, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब ये जो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इन दी मैटर, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे हमारी भी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक होती है, वी आर गुड एट स्पोर्ट्स, वी कैन लाइक रन फास्ट, वी आर हैविंग अ वेरी गुड कर्सिव हैंड राइटिंग, राइट। आई एम अ गुड सिंगर मे बी। सो ये हमारे करेक्टरिस्टिक हो गए। ऐसे ही करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे मैटर की। सो दे हैव अ इंटर पार्टिकल स्पेसिस, इनके बीच जो पार्टिकल हैं जिससे मिलके हमारा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर बन रहा है, कोई भी मैटर बन रहा है, गोल्ड, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ भी। सो इनमें क्या है, वी आर गोइंग टू हैव, इन पार्टिकल्स की बात करें जब इनको अरेंज करेंगे, इनके बीच में क्या है, स्पेसिस है ना। सो इनके पास क्या होती है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से दे मूव, राइट, दे मूव। अब डिपेंड करता है इनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू मूव। सो काइनेटिक एनर्जी हेल्प द पार्टिकल्स टू मूव, हेल्प्स द पार्टिकल टू मूव, ओके, फॉर द मूवमेंट। दे आर इन द कंटिन्यूस मूवमेंट, मूवमेंट और आप मोशन कह सकते हो, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट में, या फिर दे आर इन दी मोशन, उनको मन नहीं लगता एक जगह पे, मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। हैव द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कैटेगराइज किए, इनको डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनके बीच के स्पेसेस, उनके कंटिन्यूस मोशन और उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको बाइंड करके रख रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफ्यूजन, जो हमने पढ़ा चैप्टर में, है ना, फ्यूजन। सो फ्यूजन जैसे क्या, हम लोग आजकल देखते हैं ना कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक फ्यूज कर रहा है सम मॉडर्न म्यूजिक के साथ, मॉडर्न म्यूजिक के साथ, फ्यूजन डांस आपने सुना होगा, है ना, मॉडर्न म्यूजिक के साथ, राइट, मॉडर्न म्यूजिक के साथ, तो फ्यूजन कहते हैं हम उसको, है ना, कि हमारे स्कूल में हम परफॉर्मेंस भी करते हैं फ्यूजन डांस। तो कुछ हमने मॉडर्न स्टेप्स लिए, कुछ हमने क्लासिकल लिए, है ना, और उनको ऐड करके बनाया फ्यूजन डांस। ऐसे ही है हमारा डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर, पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है, इंटरमिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। सो जैसे आपने देखा है, गैसेस कैन मिक्स विद दी, गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन दी वाटर, gases are dissolved in the water, that is what the, that gases to the water, that is what is known as the diffusion, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा है, लाइक हियर अगर हम देखते हैं कि हमने चाय बनाई, सो वी विल बी सीइंग लाइक देयर इज सम गैसेस विच आर गोइंग टू बी मिक्स। अगर हम बात करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सो गैसेस डिफ्यूज मिक्स विद द लिक्विड, right, so the particle of the matter of different states can intermix with each other, intermix कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर, इसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी डिफ्यूजन, ओके। सो हियर हमने कहा कि डिफ्यूजन का क्या है, सम फैक्टर्स है, फैक्टर्स जैसे आप देखो कि अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, ऑन हीटिंग द थिंग्स आर गोइंग टू एक्सपैंड, द थिंग्स आर गोइंग टू एक्सपैंड, राइट। सो हम जब भी किसी लाइक मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, हमने हीट किया, लिक्विड को हीट किया, तो उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, मिक्सिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो ये क्या है, किसके बने हैं, पार्टिकल्स के, ये जो एटम्स है, व्हेन दे गेन दी एनर्जी, इनको क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलने पर मतलब ये एनर्जेटिक हो गए, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट मूविंग। अब ये जो मूव करना शुरू करते, इनके इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या हो गए, बढ़ गए, इनके इंटर पार्टिकल स्पेसिस बढ़ गए, तो दूसरी जो चीज़ है
इसके अंदर इंटरमिक्स होने के लिए क्या हो गई, जल्दी रेडी हो गई, वो इजीली आके इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारी सब्सटेंसेस होते हैं हीट करने पे एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है, गर्मियों में वी विल नॉट लाइक टू सिट क्लोज टू ईच अदर, है ना, हमें दूर दूर बैठना पसंद होता है, तो गर्मी पे हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है, जो हम स्टेट्स पढ़ के आए हैं पीछे, ये क्या होती हैं, दे चेंज, ये कन्वर्ट करती हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वाटर का, ये हमारा तीनों स्टेट में मिलने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। वी कैन सी इट इनटू द आइस, वी कैन सी इनटू द वाटर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, राइट, और ऑल्सो इनटू द गैसियस फॉर्म। लिक्विड, आइस और हमारा गैस स्टेट, सब में हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड। सो सॉलिड को हम जब मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट, सो दे आर टर्निंग इनटू द लिक्विड्स। सो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, मेल्टिंग क्या हो गई, सॉलिड्स आर कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड एट द टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो जैसे आप एक आइस क्यूब लेके आए और आपने उसको रूम में लाइक आपने आइस ट्रे को रख दिया स्लैब पे। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, ऑटोमेटिकली बाय द रूम टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द प्रेशर इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, राइट, दिस इज नोन एज द मेल्टिंग। अब इसी लिक्विड को आपने क्या किया, देखा नॉर्मली भी अगर रखा हुआ है आपने ओपन वेसल में, सो ये क्या करेगी, आप थोड़ी देर बाद रख दो और थोड़ी आधे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, डिपेंड करता है कितना लिक्विड है, वो गायब हो जाएगी नेचुरली। उसको हम कहते हैं एवोपरेशन। सो एवोपरेशन सरफेस फिनोमेना है जो अपने आप हो गई, हमने देखा। पानी हमारा क्या है, वाटर से किस में चेंज हो गया, लिक्विड से किस में चेंज हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू दी गैसियस स्टेट, हमने देखा, राइट। और हमने देखा कि इसी फिनोमेना को इंक्रीज करने के लिए हम इसको बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करेंगे तो यही जल्दी चेंज हो जाएगा, उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। वी विल लर्न अबाउट देयर डिफरेंस इन द अपकमिंग स्लाइड। तो हम कहेंगे लिक्विड को हम वेपराइज करेंगे तो किस में चेंज हो गई, गैस में। अब इसी गैस को आपने देखा है, आप ये अपना ग्लास लेके आते हो, आपने निकाला उसे फ्रिज से, ठंडा पानी निकाला और ग्लास को आपने रख दिया बाहर इसमें पानी भर के। सो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इसके ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट आ जाती है। क्या वो ठंडा पानी अंदर से बाहर आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारा ओपेक है ना, उसमें से थोड़ा पास हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है इट कैरीज दी वाटर वेपर, तो ये ठंडे होने की वजह से ये वेपर आके यहाँ गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट में। ठीक है, इसी को कन्वर्जन ऑफ द गैस टू द लिक्विड इज नोन एज द कंडेंसेशन। अब इसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, वापस से ठंडा कर देंगे, फ्रिज में ले जाके रख देंगे। सो दैट इज द फ्रीजिंग। सो इसी के लिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वाटर के लिए, अदर लिक्विड्स के लिए भी फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, वेपराइजिंग के लिए भी होता है और कंडेंसेशन के लिए भी होता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग दी प्रेशर एंड दी टेम्परेचर। फ्रीजिंग क्या हो गया, हमने जब उसको ठंडा किया तो वो भी इतना ही सेम हो गया। और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस एट विच द वाटर स्टार्ट्स टू हीट। अब आप यहाँ पे 2 और प्रोसेस देख रहे हो, सो उनकी बात भी कर लेते हैं। सब्लिमेशन और हमारा रिवर्स सब्लिमेशन, या हम इसको डिपोजिशन कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट दी डिपोजिशन। सो व्हाट इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू द गैस। सॉलिड का किस में कन्वर्जन हो रहा है, हमारा गैस के अंदर। सो इसको हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैम्फर बॉल्स हम घर में यूज़ करते हैं। सो हम उसको रखते हैं और वो काफ़ी थोड़े टाइम बाद अपने आप हमें गायब हो जाती है, राइट। गायब नहीं हो रही, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्लिमेशन। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सॉलिड CO2 का, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी क्या होती है, डायरेक्ट हमारी लाइक उससे टू द सॉलिड फॉर्म इट इज़ गोइंग टू
जस्ट टर्न इनटू दी सब्लिमेट इनटू दी गैसेस फॉर्म। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, नेफ्थलीन बॉल हो गई, ठीक है। अब आए हम किस में, गैस से हमने इसको रिवर्स किया, उसको डिपोजिशन, मतलब गैसेस को भी हम स्टोर करके डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, सॉलिड, ठीक है। गैसेस को भी हम कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सो आई होप इट इज क्लियर. So let's move forward. Now we'll talk about two another important term, latent heat of fusion and vaporization. पहले हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम इंथैल्पी नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो नो इट एज इंथैल्पी, इंथैल्पी, ठीक है, इसको इंथैल्पी नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है हमारी, ये हमारी हिडन हीट है, हिडन हीट, ठीक है, हिडन हीट। तो ये कब होगी, जब वाटर क्या होगा, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लेगा, लेकिन वो हमें थर्मामीटर में नहीं दिखेगा, but it is being supplied. So the amount of energy that must be supplied to a solid substance, typically in the form of the heat, obviously, in order to trigger a change in a physical state and convert into the liquid. तो हम क्या कर रहे हैं, solid को convert कर रहे हैं liquid में without changing the temperature and pressure, है ना। वो सिस्टम के अंदर हिडन हीट है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में वेपराइज कर रहे हैं, है ना, और 1 किलोग्राम, सो द क्वांटिटी ऑफ द हीट इन अ जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द हीट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे वाटर का ले रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, और लेकिन उससे ज़्यादा हीट पे भी वो क्या कर रहा है, वो इवोपरेट हो रहा है, वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो सिस्टम ने, हमारे मे बी कंटेनर ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली हीट टू हेल्प इन दैट वेपराइजेशन, स्टोर कर ली, हिडन हीट हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट चेंजिंग इन दी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिजिकल स्टेट्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। सो यही होता है डिफरेंस हमारे फ्यूजन एंड दी वेपराइजेशन, यहाँ सॉलिड से लिक्विड और यहाँ लिक्विड से गैस, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ विल टॉक अबाउट द इवापोरेशन नेक्स्ट टू दिस। सो इवापोरेशन हम थोड़ा सा ऊपर भी डिस्कस करके आए। सो ओवरऑल पहले तो हम कहेंगे देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड, पानी किस में बदल रहा है, गैस में। हीट करने पे हम पानी बॉईल करते हैं, हम सबने देखा है, तो ऊपर हमें एक भाप बनती हुई दिखती है, सो यही वेपर होती है, राइट, यही क्या होती है, वेपर। सो ये नेचुरल टेक प्लेस करता है फ्रॉम दी वाटर बॉडीज, है ना, वाटर बॉडीज से, नदियों से, वाटर साइकिल में क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। पानी वाटर कहाँ से, वाटर बॉडी से, लेक से, रिवर से, ओशियन से इवापोराइज हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। अब क्लाउड में ऊपर जाके वो क्या हो रहा है, हम आगे बात करेंगे कैसे क्लाउड बन रहे हैं, राइट। सो ये ओवरऑल क्या है हमारी, ये है हमारी सरफेस फिनोमेना, ये है हमारी सरफेस फिनोमेना। लेकिन ये हम क्या कह रहे हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, नेचुरली बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, ये हमारा इसका कीवर्ड है, ठीक है। अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं, रेट, और रेट कब बढ़ेगा, कब कम होगा, डिक्रीज होगा। सो इट मीन्स द फैक्टर्स, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन, सो द टेम्परेचर। तो गर्मियों में हमने देखा ना, बाहर जल्दी हमारी जो कैनल्स हैं छोटी छोटी, और अगर हमारे बाहर बारिश आई एकदम से, पानी जल्दी से सूख गया, लेकिन विंटर्स में वो भरा रहता है, डग आउट रहता है ना। तो डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा इवोपरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, सॉरी, तो लेट मी राइट इट अगेन, है ना। सो आप लोग मेरे साथ लिख सकते हो व्हाट आई हैव बीन जस्ट रोट। सो इफ द टेम्परेचर इज मोर, ओके, okay, if the temperature is more, अगर हमारा टेम्परेचर क्या है,
मोर है, इन दैट केस हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वी विल सी, okay, they don't want to come together, है ना. So temperature will be more, in that case we will see the evaporation rate will be more. evaporation rate आपका क्या रहेगा इस केस में, ज़्यादा रहेगा. लेकिन अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी के दिन आपने देखा है ना, आपको पसीना भी कम आता है, और पसीना आता है तो आप ग्रीजी ग्रीजी फील करते हैं, है ना. वो जल्दी ही सूखता नहीं है, क्योंकि वाटर कंटेंट ऑलरेडी हमारे एयर में प्रेजेंट है. इस वजह से पानी क्या है, इवॉपरेट नहीं हो पा रहा, स्वेट जो इवॉपरेट नहीं हो पा रहा. इसका मतलब इवॉपरेशन रेट क्या होगा, कम होगा जब ह्यूमिडिटी डे होगा. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, विंड की, विंड अगर ड्राई होगी, स्पीड तेज़ होगी, तो इवॉपरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. इवॉपरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. लेकिन पानी कम अमाउंट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इसके अंदर, तो कम होगा. और सरफेस फिनोमेना है, तो जितना बड़ा सरफेस होगा, मतलब अगर आपने एक बकेट में पानी रखा है, सरफेस फिनोमेना है, जितना बड़ा सरफेस होगा, एक बकेट में पानी रख दो, है ना, एक बकेट में रख दो, और एक रख दो आप कहाँ पे, बड़े से प्लेट में, तो आप देखोगे टब में, तो आप देखोगे इसका पानी थोड़ी देर में इवोपराइज होगा, इसका जल्दी इवोपराइज होगा. और ये इवोपरेशन ही हमें किस में हेल्प करता है, सॉल्ट, टू ऑब्टेन दी सॉल्ट फ्रॉम दी ओशियंस, फ्रॉम दी सी, राइट. सो ये हो गया हमारा इवोपरेशन. इसी से हमारा जो अर्थन पॉट होता है उसमें पानी हमारा ठंडा रहता है, अर्थन पॉट में, है ना, कूलिंग इफेक्ट रहता है, हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो इवोपरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, राइट. प्लांट में भी ट्रांसपिरेशन होता है. सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए. अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन विल बी आवर लास्ट टॉपिक. सो कंडेंसेशन क्या पढ़ा हमने, कन्वर्जन ऑफ द गैस टू द लिक्विड, उसका वाइसा वर्सा जो ऊपर पढ़ के आए. तो हमारे जो क्लाउड बने, क्यों बने, नीचे से पानी वाटर से इवोपराइज होके गैस में बदल गया. अब ये गैस उड़ती होती, क्योंकि गैस लाइटर है, ये ऊपर उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी, यहाँ इसको मिल गया कूल टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, और कूलिंग पे क्या हो गया, वाटर कन्वर्ट हो गया वापस गैस से लिक्विड के अंदर. अब इसने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, है ना, और ग्रुप बना के ये क्या बन गया हमारा, क्लाउड फॉर्मेशन. और ये जब भारी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और क्या होगी, बारिश, राइट. सो दिस इज व्हाट द कंडेंसेशन. अब आपने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन देखी है, एक हमने डिस्कस किया था, है ना, हमने फ्रिज में से वाटर लेके आए, वी जस्ट कैप्ट इट इन द ओपन एरिया, इन द आउट ऑफ द फ्रिज. सो it will, there will be some formation of the water droplet at the outer surface of our that particular utensil. That is was the gas which is the gas which is like the water vapor which are present in our air, they are going to condense. इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. उसके अलावा आपने फॉग, मिस्ट, ये सब देखे होंगे, ठंडा होने की वजह से ही वो वेपर ही होता है जो हमें दिखने लगता है, स्नो, राइट. अगर हम बात करें ये ड्रॉपलेट, हम ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं मॉर्निंग में, सो ये ड्यू ड्रॉप भी इसी वजह से है, क्योंकि सुबह टेम्परेचर कम होता है, प्लांट उस टाइम पे अपना एक्स्ट्रा वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा रिलीज आउट कर देते हैं, लेकिन वो इवॉपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम पे सनराइज शुरू हो रहा होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा अर्थ को रेडिएट करने में ही टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो हमें ड्यू ड्रॉप सुबह मॉर्निंग में देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द टॉपिक अभी तक. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चन आई हैव बीन मेड फॉर यू. इसकी हेल्प से हम रिवाइज कर लेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा. तो मैटर हमने पढ़ा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, हैव सम वॉल्यूम एंड वी कैन परसीव विद द हेल्प ऑफ द सेंस ऑर्गन. ये पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर इज द एटम. Then we learned about the sorry, so I think there is some issue with the M, huh? So okay, my pen tip is don't supporting. Okay, so what are the states of matter? So what are the states of matter? We just learned about the liquids, solids and the gases, राइट. एंड डिफरेंस, एक्सप्लेन इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हमने पढ़ा हमारा मेल्टिंग, बॉइलिंग,
सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, ये सारे प्रोसेस है ना. मेल्टिंग क्या है? हमने पढ़ा व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम टेम्परेचर. ऐसे बॉइलिंग एट टेम्परेचर एट विच द गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग हमने पढ़ा. राइट उसके अलावा हमने पढ़ा जो इवापोरेशन है वो हमारा क्या है? सरफेस फिनोमेना. जबकि जो बॉइलिंग है वो क्या है? हमारा बल्क फिनोमेना. ठीक है. देन डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, विदाउट चेंजिंग इनटू द टेम्परेचर एंड द बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा? इन वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट चेंज करे बिना और यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करे बिना. सो वेपराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसेस. एक्सप्लेन इवापोरेशन हमने पढ़ा, इसके फैक्टर्स पढ़े है ना. कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वाटर विदाउट चेंजिंग लिक्विड इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग द इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर? तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर, humidity, wind, and along with that we just learned about the surface. ठीक है. And the condensation is just conversion of the gas into the water bag by the cooling, by cooling. है ना. So this is all. You all can just see these all are the important question from this chapter. You can also write them and you can just practice them. So this is all for today's session, students. So I hope it is helpful for you and you all find it like you are going to share it with your friend. If it is helpful for you, please like the video and please share it with your friends. Along with that, if you are new to my channel, you have been yet not subscribe my channel, please subscribe it and stay tuned on the channel for upcoming more videos. In upcoming days we will see the next topic of our book. So till the time, take care everyone. Bye bye. If you have any doubt, please comment me in the comment section and you can also advise me which chapter video you want prior, so I'll prefer to make a video on that. So bye bye everyone.